आज देखिए देश की स्थिति, हाई कोर्ट रूल कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट रूल कर रहा है, मीडिया हेल्प कर रहा है, बाकी तो पॉलिटिकल व्यवस्था ही नहीं है देश के अंदर। अगर मीडिया नहीं हो, जुडिशरी नहीं हो तो क्या हाल हो आम आदमी का? आप खरा बोलते हैं वरुण जी, इसलिए मैं आपकी हमेशा तारीफ करती हूँ। जरा मुझे ये बता दीजिए, आपने अभी खुद बोला वो रायबरेली गए थे, रायबरेली वो क्यों गए थे? वो अर्जुन पासी हत्याकांड के लिए रायबरेली गए थे। वहां पर उन्होंने कहा एक दलित की हत्या हुई है, वो उस मुद्दे को उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मुद्दों को उठाने के लिए आवाज चाहिए, लेकिन वो वहां जा रहे हैं, वो हाथरस जा रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल नहीं जा रहे हैं, तो उनके सेलेक्टिविज्म पर सवाल उठता है वरुण जी। अब मुझे ये बता दीजिए सेलेक्टिविज्म है कि नहीं है? नहीं सुचारिता जी, सेलेक्टिविज्म जब बोलते हैं, राजस्थान तो नहीं आए, वो दौसा में हुआ बच्ची, मूक बधिर बच्ची के साथ, अभी जोधपुर में हुआ, बदलापुर हुआ, वहां तो नहीं गए ना। या तो आप कहते भाई एक जगह क्यों गए, सारी जगह, तो जो कई जगह नहीं जा पाता है आदमी, तो उसको राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री है नहीं 10 साल से। मैं कह रहा हूं ना, केंद्र सरकार आपको तो नाम बताऊं, मैं कई बार बोल चुका, एक बड़े पत्रकार हैं, राइटर भी हैं, उन्होंने कहा लोकतंत्र की जगह मूर्खतंत्र, उन्होंने आर्टिकल लिखा था, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, ये मूर्खतंत्र चल रहा है। ये केंद्र सरकार के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को क्यों इंटरफेयर करना पड़ रहा है? गृह मंत्रालय को जिम्मेदारी नहीं केंद्र सरकार के? कलकत्ता में कोई लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हो रहा है तो अमित शाह जी को पता करना चाहिए था, जाना चाहिए था वहां। हर प्रश्न राहुल गांधी क्यों नहीं कर रहा है? राहुल गांधी गवर्नर पहुंचे हैं दिल्ली, इसलिए 240 गवर्नर इस वक्त दिल्ली में मजबूत नहीं है। देखिए आपने जो बात बोली, मैं भारती जी आपसे पूछ लेती हूँ, गवर्नर इस वक्त दिल्ली में है, आप बताइए। नहीं मैं एक बार इनसे पूछ लेती हूँ। भारती जी, गवर्नर इस वक्त दिल्ली में है, उन्होंने जगदीप धनखड़ से बात की, जगदीप धनखड़ गवर्नर रह चुके हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने वहां जाकर मुलाकात की वाइस प्रेसिडेंट से। अब गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हो रही है। अब वरुण जी कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय इसमें कदम उठाए, आप लोग अपने कदम पीछे क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि ये तो देशव्यापी, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। देखिए, बात हो रहा है कि राहुल गांधी जी रिफ्ट एंड रिंकल जैसा 5 दिन स्लीप के बाद उठ के एक ट्वीट दिया। हाँ। अभी बोल रहे हैं डिस्ट्रैक्शन है, हमारा बेटियों का सम्मान, हमारा बेटियों का इतना बड़ा दर्दनाक घटना जो हुई है, वो डिस्ट्रैक्शन अगर होगा कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस क्यों यहाँ बैठे हैं? कांग्रेस क्यों बैठे हैं? कांग्रेस हाथरस जा सकते हैं, बरेली जा सकते हैं, बंगाल में नहीं आ सकते, क्योंकि कांग्रेस के लिए ये डिस्ट्रैक्शन है। ये बड़ी लज्जित की बात है। आज इंडिया टुडे में सीएम महाराष्ट्र आए थे और उन्होंने बोले थे कि हमने पुलिस को सस्पेंड किया, हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट किया, प्रिवेंटिव मेजर्स किया। आप बोलिए ना, ममता बनर्जी क्या किया? डिनायल मोड में चला गया। और इतना सारे जो हुआ है, आज जो बैठे हैं टीएमसी का जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, वो अगर सुप्रीम कोर्ट को सम्मान करे तो कुछ देर आगे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संयम रखे, जो प्रदर्शन चल रहा है इसके लिए संयम रखे, और तुरंत जाके लाठीबाजी किया। अगर ये चलते रहा और इंडिया अलायंस का वकील आके ये डिफेंड किया, जो आज समाजवादी पार्टी से संसद बनते हैं, कांग्रेस का लॉयर थे, आज आके टीएमसी को डिफेंड कर रहा है, तो पूरा इंडिया अलायंस तो एक हो गए हैं। चाहे कि बेटी का सम्मान जाए या बेटी मरे, उसको कुछ जाता होता नहीं, यही तो बोलेंगे ना। देखिए, मैं एक चीज आज कहना चाहती हूँ और मैं चाह रही हूँ कि आप लोग सब जो इस पैनल पे आज महाभारत में जुड़े हैं, आज सुबह मुझे एक संदेश मिला और उस संदेश में ये लिखा हुआ था कि बहुत हो गया मोमबत्ती जलाना, अब इन जल्लादों को जलाने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि उसको पढ़कर मुझे वाकई लगा कि कब तक हम यही मुद्दा लेकर किसी और निर्भया, किसी और अभया पर यूं ही डिबेट्स करते रहेंगे। ये मामलों जिन पर एक अंकुश नहीं लगता है, और इसीलिए मैं अश्विनी जी आपसे पूछ रही हूं, ये पहले बहुत बार सवाल उठा कि क्यों नहीं एक डेथ पेनल्टी होती है रेप जैसे जघन्य अपराध के लिए, क्यों नहीं एक सीधे फांसी की सजा होती है। ये डिबेट्स कई बार हमने करी है, निर्भया के समय भी किए हैं। आपको लगता है अभी भी हम उसके लिए तैयार नहीं है? इतने मामले आ रहे हैं, ऐसे मामले जो हिला देते हैं, शर्मसार कर देते हैं। भाई, इन जल्लादों को वाकई जलाने का समय आ गया। जल्लादों को टाइम बाउंड मैनर में अदालती प्रक्रिया से सजा देने का समय है। इसलिए जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस कहीं भी ट्रू लेटर स्पिरिट में इंप्लीमेंट नहीं हुई। अगर जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस जो निर्भया केस के समय पर आई थी, वो पूरे देश में अगर इंप्लीमेंट हो जाती, तो मैं समझता हूं कि ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की बात की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहां की पुलिस ने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया।
Yes. कितनी बड़ी रिमार्क है। दूसरा, सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, सुचारिता जी, हाँ। यह साबित करता है कि स्टेट पुलिस ने इस केस में ऑफेंसेस को जो है ग्लोरीफाई किया, ऑफेंडर्स को। और जो एविडेंसेस हैं इस केस में, क्योंकि एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है, एक सेकंड, वो एविडेंसेस जो है डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। क्षमा करिएगा, निर्भया केस के 11 वर्ष के बाद भी सुचारिता जी, आज अगर हम फिर ऐसी डिबेट कर रहे हैं, यानी हम सभ्य समाज के पार्ट नहीं हैं। बिल्कुल। अगर हम सभ्य समाज, और जब स्टेट पैट्रोनाइज करने लगे किसी ऑफेंस और ऑफेंडर को, पुलिस पैट्रोनाइज करने लगे क्रिमिनल्स को, तो वहां पर आप समझिए कि जो संवैधानिक संकट है वो अपने आप उत्पन्न होता है। सवाल इस बात का है कि सीजेआई को इतने दुखी मन से इतनी कठोर टिप्पणी उस स्टेट के लिए करनी पड़ी और कहना पड़ा कि सेंट्रल फोर्सेस वहां पर डिप्लॉय की जाएं, खासतौर से हॉस्पिटल की सुरक्षा के लिए, यानी सब कुछ ठीक नहीं है। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि क्या इसी तरह से फिर हम दूसरी डिबेट का वेट करेंगे? क्या 2-2 साल की बच्चियां हमारे देश की जो उठा के लोग ले जाते हैं, उनके साथ रेप और बलात्कार की घटनाएं करते हैं, क्यों नहीं ऐसे केसेस में इमीडिएट फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक्शन होता है? और एक्शन होना इसलिए भी जरूरी है ताकि जो रेपिस्ट है, कानून तो आप बनाते जाइए, लेकिन सही मायने में इंप्लीमेंट करने की, प्रोसिक्यूट करने की, सजा दिलवाने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? वो पुलिस की बनती है। और पुलिस ही अगर ग्लोरीफाई करने लगेगी तो आप समझ लीजिए। नहीं, और पुलिस की पीठ थपथपाएगा कौन? जनता थपथपाएगी। जब अच्छा काम होता है तो पुलिस की पीठ जनता थपथपाती है। वहां पर सरकार ही पीठ थपथपा रही है। कोर्ट में कहा जा रहा है टेंटेड डीजीपी है, इनको हटाया जाए। अब ऐसे सवाल हो रहे हैं, जनता सोच रही है कि एक तारीफ कर रहा है, दूसरा टेंटेड कह रहा है। ये जो जंग है आपस में, ये सियासी नहीं है, ये लोगों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। अब मैं एक बार जरा एक और बात बताना चाहती हूँ। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि क्राइम सीन, मैं डॉक्टर गुप्ता आपसे पूछ रही हूँ, क्राइम सीन को टैंपर कर दिया गया, उपद्रवियों ने आकर तोड़फोड़ कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आप लोग क्राइम सीन को टैंपर कैसे होने दे सकते हैं, आप वैंडलिज्म कैसे होने दे रहे हैं, यानी कि उपद्रवी घुस गए और आपने वो होने दिया। जरा मुझे बताइए, अगर क्राइम सीन टैंपर हो जाए तो तो किसी भी क्राइम की जांच में कितनी दिक्कतें होती हैं? देखिए सुचारिता जी, मैंने लास्ट 35 साल में ज़्यादा नहीं तो 1 लाख के ऊपर पोस्टमार्टम केसेस को विटनेस किया होगा। हॉस्पिटल की तस्वीर। अब पोजीशन इस केस को मैं देख के कहने की पोजीशन में हूँ कि इसमें सिस्टमेटिक डेलिब्रेट एंड इंटेंशनल एक्ट ऑफ टू डिस्ट्रक्ट द एविडेंसेज किया गया है, और हर लेवल पे किया गया है। हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी किया है। 5-6 बजे जब डेड बॉडी के बारे में मालूम चल गया था, तो 11 बजे तक मदर फादर को इन्फॉर्मेशन देना, तब तक पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं देना, एंड सब्सिक्वेंटली पुलिस द्वारा जिस तरीके से एक्ट किया गया, और सब्सिक्वेंटली 7,000 8,000 आदमी एकदम से मेडिकल कॉलेज में धावा बोलने पहुंच जाएं, दिस इज नॉट ए सिस्टमिक, नॉट ओनली ए सिस्टमिक फेलियर, दिस इज ए इंटेंशनल क्राइम ऑफ द होल ऑफ द सिस्टम। यहाँ एक आदमी का काम नहीं है, किसी एक संजय राय जैसे आदमी को बचाने का काम नहीं हो रहा है। ये तो पूरी जनता को ये मालूम लगने लग गया कि कोई बहुत बड़ा आदमी इन्वॉल्व है, कुछ बहुत बड़े आदमी इन्वॉल्व हैं, जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। इस केस में आप देखेंगे कि 150 ml के करीब वेजाइना के अंदर या उसके आसपास के एरिया में सीमेन मिला है जी। वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं देखी है। एक आदमी एक बार सेक्स करने के बाद में 5 ml से 10 ml तक वेजाइना के अंदर समझो आप सीमेन इजैकुलेट करता है, और इस सिचुएशन में कम से कम 30 आदमी होने चाहिए। अगर हम साइंटिफिक कैलकुलेशन करें कि ये कोई एक आदमी का काम किसी भी हालत में नज़र नहीं आ रहा है, कुछ न कुछ बहुत बड़ी चीज़ है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी गवर्नमेंट तैयार हो गई, पूरा पुलिस सिस्टम हो गया। देयर इज समथिंग विच इज टू बी डिस्कस्ड सीरियसली। आपने जो बातें बोली हैं, वो जो डिटेल्स निकल कर आ रही हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, जो सूत्रों के द्वारा, वो हम स्क्रीन पर भी चला रहे हैं इस वक्त जब आपसे